हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फैक्टर में। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार पुलिस भर्ती की। बात में बता दें, बहुत बड़ी भर्ती आ गई है आप सभी लोगों के लिए। तो जो भी लोग इसकी तैयारी कर रहे थे बिहार में, उन सभी के लिए खुशखबरी है। बता दूं कि इस वीडियो में हम पुलिस कांस्टेबल के लगभग 21,400 पदों पर जो भर्ती आई है उसके बारे में आयु संबंधी, योग्यता संबंधी, चयन, शारीरिक दक्षता संबंधी संपूर्ण जानकारी जानेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद आपके ऐसे कोई प्रश्न नहीं होंगे जो नोटिफिकेशन में से होंगे। तो सभी लोग चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को शेयर करना न भूलें। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं बिहार पुलिस भर्ती में कितने पद हैं, योग्यता क्या है, कब से फॉर्म भरे जाएंगे, एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम का सिलेबस क्या होगा, सब के बारे में विस्तृत जानकारी जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसका जो फॉर्म है वो फॉर्म भरने का डेट है 20 जून से इसके फॉर्म भरे जाएंगे। तो अभी फॉर्म भरना जाना शुरू नहीं हुआ है, 20 जून से इसके फॉर्म भरे जाएंगे। वहीं बात करें लास्ट डेट की तो 20 जुलाई तक आप इसका फॉर्म डाल सकते हैं। एग्ज़ाम का डेट अभी घोषित नहीं हुआ है। जैसे एग्ज़ाम का डेट आता है आपको हमारे चैनल पर, हमारे चैनल के टेलीग्राम पर अपडेट मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप हमसे जुड़ सकते हैं। फॉर्म फीस की बात करें तो जनरल OBC EW और अदर स्टेट के लिए जो फीस है वो 675 रुपये है। वहीं SC ST के लिए जो फीस है वह मात्र 180 रुपये है। इस हिसाब से अदर राज्य वाले भी इसका फॉर्म डाल सकते हैं जैसे इस नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। एज की बात कर लें तो एज के लिए हम बात कर लें 18 साल है न्यूनतम और मैक्सिमम 25 साल है, पर कुछ रिलैक्सेशन दिया गया है आपको नोटिफिकेशन में। कुछ आरक्षण के आधार पर आपको 3 से लेकर 5 साल की छूट मिलती है। आगे बढ़ते हैं। सीटों की बात कर ले तो देख सकते हैं ये लगभग 21,391 पोस्ट हैं। जनरल के लिए 8,556, EWS के लिए 2140, BC के लिए 2 कैटेगरी होती है, 2570 और 3842 पोस्ट है। और BC फीमेल के लिए 655, ST के लिए 3400, ST के लिए आपके 228 पोस्ट हैं। अभी हम आगे विस्तृत जानकारी लेंगे, अभी तो ये केवल आपका वो है। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपके पात्रता की। पात्रता क्या होगी तो शैक्षणिक योग्यता की बात कर लें तो यहाँ पे दिया हुआ है कि योग्यता उसकी होनी चाहिए वो भारत का नागरिक हो। यहाँ बिहार राज्य की कोई बाध्यता नहीं है, भारत का नागरिक होना चाहिए। अभ्यर्थी की शैक्षणिक योग्यता सिपाही पद के लिए शैक्षणिक अर्हता दिनांक 1/8/2022 तक इंटरमीडिएट उत्तीर्ण हो अथवा बिहार राज्य सरकार के मदरसा बोर्ड द्वारा निर्गत मौलवी प्रमाण पत्र हो, या तो इंटर हो या तो आप बिहार के मदरसा बोर्ड से मौलवी का प्रमाण पत्र लिए हो, या बिहार राज्य के संस्कृत बोर्ड द्वारा निर्गत अंग्रेजी में लिए हो या संस्कृत में लिए हो। कहने का मतलब ये है 10+2 के समकक्ष आपके पास डिग्री होनी चाहिए। उसके अलावा मैं बता दूं कि अभ्यर्थी का जो उम्र होगा वह हाई स्कूल के मार्कशीट के अनुसार होगा। 1 अगस्त 2022 से उसकी गणना की जाएगी। सामान्य अनारक्षित वर्ग के लिए जो उम्र है वह 18 साल है, अधिकतम 25 साल के लिए है। पिछड़ा वर्ग के लिए 2 साल की छूट दी गई है, 27 साल। अत्यंत पिछड़ा और महिलाओं के लिए 28 साल का है अधिकतम, ठीक। अनुसूचित जाति जनजाति के पुरुषों एवं महिलाओं तथा ट्रांसजेंडर के लिए 30 वर्ष हैं। तो ये कुछ आरक्षण है उम्र को लेकर, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए हम बात कर लेते हैं अब आपके शारीरिक मापदंड की। शारीरिक मापदंड की लिए बात करें तो इसमें ऊंचाई, सीना, वजन का कोई अंक आपको नहीं मिलेगा, फिर भी आपको वह पात्रता पूरी करनी पड़ेगी। आरक्षित, अनारक्षित और पिछड़ा वर्ग की बात करें मतलब जनरल और OBC छात्रों के लिए जो आपकी लंबाई होनी चाहिए वह 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। वहीं अगर आप अत्यंत पिछड़ा श्रेणी में आते हैं तो वह 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। जो अदर राज्य वाले छात्र होते हैं वह जनरल में गिने जाएंगे। अनुसूचित जनजाति और मतलब SC ST के जो छात्र हैं उनके लिए 160 सेंटीमीटर की लंबाई चाहिए, ठीक। और सभी वर्ग की महिलाओं के लिए जो न्यूनतम है वह 155 सेंटीमीटर लंबाई रहना चाहिए, जो कि अदर राज्यों से कम है, इसलिए सभी के लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है। सीने की बात करें तो सीना केवल पुरुषों के लिए होता है। यहाँ पे जो बात की गई वो केवल पुरुषों के लिए है। और बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुला कर 86 सेंटीमीटर मतलब 5 सेंटीमीटर आपका अंतर आना चाहिए सीना फुलाए और बिना फुलाए पे। और जो अन्य पिछड़ा वर्ग है उनके लिए भी सेम है 81 और 86, लेकिन जो अनुसूचित जनजाति और जाति और जनजाति वाले हैं उनके लिए बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर मतलब 79 सेंटीमीटर और फुला के 84 सेंटीमीटर है। महिलाओं के लिए सीना की कोई माप नहीं होगी। सभी वर्गों की महिला उम्मीदवार अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम वजन जो होगा वह 48 किलोग्राम होगा। अगर अभी आप 48 किलोग्राम से कम है तो थोड़ा सा आप क्या करेंगे, खा पी के अपनी वजन अपना क्या बढ़ा लेंगे।
चलिए, हमने योग्यता की बात कर ली, हमने शारीरिक मापदंड की बात कर ली। अब हम थोड़ा सा आज बात करेंगे कि आपका चयन कैसे होगा। ठीक है, इसमें कई सारे चरण हैं, उन सब के बारे में बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। देखिए, आपका जो पेपर होगा वो 10वीं के समकक्ष के स्तर का होगा। प्रश्न पत्र जो होंगे वो 2 घंटे का एक पेपर होगा, 100 अंक होंगे, प्रत्येक उत्तर के लिए 1 अंक दिए जाएंगे, माइनस मार्किंग नहीं है। पेपर जो होगा वह आपका ऑफलाइन ओमार में होगा। ठीक, ओमार आधारित होगा, जिसमें आपको सभी सीट भरने होंगे, भर के आपको करना होगा। कोई गलती कर देते हैं ओमार में तो आप की सदस्यता वहीं रद्द हो जाती है, आगे कोई मौका आपको नहीं मिलेगा। सिलेबस की बात कर लें तो लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की 10वीं कक्षा मैट्रिक के स्तर का होगा। परीक्षा में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान मतलब इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, विज्ञान में प्रौद्योगिकी में रसायन विज्ञान और भौतिकी विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान के सामान्य प्रश्न होंगे। साथ ही सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक मतलब करंट से संबंधित प्रश्न होंगे। ठीक है, लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक अगर आप पाते हैं तो आपको दक्षता परीक्षा जो दौड़ होगा उसमें शामिल नहीं किया जाएगा। तो कम से कम आपको 30% अंक चाहिए, कम से कम आपको 30 नंबर के जो अंक है वो न्यूनतम चाहिए ही। यह मेन परीक्षा हो गया। मेन परीक्षा के बाद आपकी एक शारीरिक योग्यता का परीक्षा होगा, और जो योग्यता का परीक्षा होगा शारीरिक, उसमें भी नंबर हैं। देखिए, अब जो आपको द्वितीय चरण होगा वह शारीरिक दक्षता से संबंधित होगा। देखिए, उसमें करना क्या है, आपको ध्यान देंगे, दौड़ शामिल है। दौड़ 50 अंकों का होता है। आपको 1.6 किलोमीटर मतलब 1 मील की दूरी चलनी है, जो कि 1.6 किलोमीटर होता है, और अधिकतम समय आपको 6 मिनट का दिया जाएगा। अगर आप वह दौड़ 5 मिनट से कम पूरा कर लेते हैं तो आपको 50 अंक पूरा मिल जाएगा। यदि आप 5 मिनट से लेकर 5 मिनट 20 सेकंड तक दौड़ पूरा करते हैं तो 40 अंक मिलेगा। 5 मिनट 20 सेकंड से लेकर 5 मिनट 40 सेकंड तक दौड़ पूरा करते हैं तो 30 अंक मिलेगा। वहीं अगर आप 5 मिनट 40 सेकंड से लेकर 6 मिनट तक पूरा करते हैं तो आपको 20 अंक मिलेगा। तो अगर आपको जितना जल्दी आप दौड़ पूरा करेंगे उतना ही अधिक अंक मिलेगा। ये दौड़ था केवल किसके लिए, यह पुरुषों के लिए था। आगे बढ़ेंगे हम। अब यहाँ पे हमने जो बात कर ली ये थी पुरुषों के लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, और 6 मिनट से अगर अधिक का समय लेते हैं आप तो फिर आपको वहीं पे फेल कर दिया जाएगा। महिलाओं की बात कर लें तो महिलाओं के लिए जो महिलाओं का दौड़ है उनको केवल 1 किलोमीटर दौड़ना है 5 मिनट में। यदि वह 4 मिनट से कम समय में दौड़ लेती हैं तो 50 अंक पूरे मिल जाएंगे। 4 मिनट से लेकर 4 मिनट 20 सेकंड का समय लेती हैं तो 40 अंक मिलेगा। 4 मिनट 20 सेकंड से लेकर 4 मिनट 40 सेकंड का समय लेती हैं तो 30 अंक मिलेगा। वहीं 4 मिनट 40 सेकंड से 5 मिनट तक का समय लेती हैं तो उनको केवल 20 अंक दिया जाएगा। और यदि 5 मिनट से अधिक का समय लेती हैं तो उनका क्या होगा, वहीं पे उनको असफल घोषित कर दिया जाएगा और आगे के चरण से वो बाहर हो जाएंगी। ये हो गया दौड़ का। इसके बाद आपका गोला फेंक होगा। गोला फेंक अधिकतम 25 अंकों का होता है। पुरुषों के लिए क्या होगा, 16 किलो का वो होगा गोला फेंक। ठीक, 16 किलो का होगा, और 16 पाउंड का गोला फेंक। न्यूनतम 16 फीट आपको फेंकना होगा, कम से कम 16 फीट फेंकेंगे। यदि उससे कम फेंकते हैं तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। 16 से 17 फीट तक फेंकते हैं तो आपको 9 अंक मिलेगा। 17 से 18 फीट तक फेंकते हैं तो 13 अंक मिलेगा। 18 से ज़्यादा और 19 फीट तक अगर आप फेंकते हैं तो आपको 17 अंक मिलेगा। 19 से 20 फीट तक फेंकते हैं तो 21 अंक मिलेंगे, और 20 फीट से ज़्यादा फेंकते हैं तो आपको 25 अंक पूरे मिल जाएंगे। और अगर आप 16 से कम फेंकते हैं तो आपको वहीं पे आपको निरस्त कर दिया जाएगा। महिलाओं के लिए बात कर दूं तो 12 पाउंड का गोला होगा, और यह जो होगा कम से कम आपको 12 फीट फेंकना होगा। 12 से 13 फीट फेंकते हैं अगर आप तो आपको 9 अंक दिए जाएंगे। 13 से 14 फीट फेंकते हैं तो 13 अंक। 14 से 15 फीट फेंकते हैं तो 17 अंक, और 15 से 16 फीट तक फेंकते हैं तो 21 अंक दिए जाएंगे। अगर 16 फीट से ज़्यादा फेंक लेते हैं आप महिला कैटेगरी में तो आपको 25 अंक पूरे दे दिए जाएंगे। और तीसरा चरण होगा ऊंची कूद का। ऊंची कूद की बात करें तो ऊंची कूद के लिए पुरुषों के लिए न्यूनतम 4 फीट आपको ऊंचा कूद करना होगा। 4 फीट करते हैं तो आपको 13 अंक मिलेगा, ये 25 अंक का होगा। ठीक, और 4 फीट 4 इंच करते हैं तो 17 अंक मिल जाएंगे। 4 फीट 8 इंच करते हैं तो 21 अंक मिल जाएंगे, और 5 फीट करते हैं तो आपको 25 अंक मिल जाएंगे। और वहीं अगर आप 4 फीट से कम रहते हैं तो आपको वहीं पे असफल घोषित कर दिया जाएगा। अब महिलाओं के लिए जो ऊंची कूद है वह न्यूनतम 3 फीट का होगा। कम से कम आपको 3 फीट की ऊंची कूद को करना होगा। ठीक है, चलिए महिलाओं के लिए देख लिए 3 फीट ऊंची कूद है। 3 फीट तक आप जाती हैं तो आपको 13 अंक मिलेगा। 3 फीट से 4 इंच तक जाती हैं तो 17 अंक मिलेंगे, और 3 फीट 8 इंच तक जाती हैं तो आपको 21 अंक दिया जाएगा। इसके अलावा अगर इससे ज़्यादा जाती हैं आप 4 फीट तक तो आपको 25 अंक दे दिए जाएंगे। तो इस हिसाब से ये होगा। और अब मैं आपको बता दूं टोटल की कितने नंबर का टोटल आपका होने वाला है। तो एक बात ध्यान देंगे आप कि आपका
100 नंबर का आपका मेंस पेपर होने वाला है, 50 नंबर का दौड़ होने वाला है, 25 नंबर का आपका गोला फेंक होगा और 25 नंबर का आपका उसी कूद होगा। टोटल आपके 200 नंबर के ये होने वाले हैं। अब 200 नंबर के आधार पे अलग अलग कटाप बनेगा, अलग अलग कैटेगरी का, और आपके अलग अलग चयन होंगे। जितनी सी बातें थी मैंने आपको बता दी। कोई भी अगर आपको कन्फ्यूज़न है, कुछ पूछना है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, जो उसका नोटिफिकेशन है उसको डाउनलोड करके वहाँ से सारी जानकारी ले सकते हैं। तो जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।